दोस्तों अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, सबकी ज़ुबान पर एक नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम रातों रात फेमस हो गया जब भारत ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और उस ऑपरेशन को नाम दिया, उस स्ट्राइक को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस ऑपरेशन के चंद घंटे के बाद ही दोस्तों इस नाम के ट्रेडमार्क लेने के लिए, इस नाम का ट्रेडमार्क लेने के लिए होड़ लग गई और इसमें सबसे पहला नाम जो आया वो मुकेश अंबानी की कंपनी का आया कि मुकेश अंबानी इस ट्रेडमार्क को लेना चाह रहे हैं, मतलब वो खरीदना चाह रहे हैं। अब इसका मतलब समझिए कि अगर इस नाम का ट्रेडमार्क कोई ले ले तो फिर कोई एक तरह से उस पर कॉपीराइट बन जाता है। जैसे अगर कोई फिल्म बनाना चाहे तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से फिल्म बन सकती है और फुल कॉपीराइट उसकी होगी, लेकिन कोई दूसरा उस नाम का यूज़ नहीं कर सकता है। इसीलिए इस ट्रेडमार्क के पीछे मुकेश अंबानी के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो पड़े थे। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आई है, उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया है, अपने कंपनी के नाम को वापस ले लिया है। और इसको एक तरह से वो जो कहा जा रहा था कि जितनी ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि मुकेश अंबानी ने वापस क्यों लिया है, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। दरअसल आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान था जो भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ चलाया। अब इस नाम का ट्रेडमार्क कराने के लिए मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इनके साथ ही 3 और लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन इसमें से अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना नाम वापस ले लिया है। दोस्तों ये ऑपरेशन 7 मई को 1:05 पर स्टार्ट हुआ था और 1:30 पर ख़त्म हुआ था। और इस आधी रात में पाकिस्तान के कई ठिकानों पर, आतंकियों के ठिकानों पर करारा प्रहार किया गया था, जिसमें कई आतंकी मारे गए। और इससे पहले दोस्तों दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ये कार्रवाई की थी। और कार्रवाई के बाद जब सुबह में खबर निकल कर के सामने आई तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के इसी नाम के बाद होड़ मच गई थी। लोग जहां एक तरफ अपने हिसाब से सोचते हैं कि अच्छा इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन आप सोच कर देखिए कि एक बिजनेसमैन किस तरीके से सोचता है, यार इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, ये कितना फेमस नाम है और इस नाम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे कैसे पैसा बना सकते हैं। ये बात सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और ख़ास करके दोस्तों मुकेश अंबानी का नाम काफ़ी ज़्यादा इस मामले में उछला है। लेकिन अब जब खबर निकल के आई है कि मुकेश अंबानी ने अपने नाम को वापस ले लिया है तो अब ये चर्चा का विषय और ज़्यादा बन गई है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो ही लेंगे एक तरह से उस नाम को। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना नाम इसमें उछलता हुआ देखकर, और ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, आप देखेंगे ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है एक तरह से और इसमें कई आतंकी भी मारे गए हैं। तो इस वजह से मुकेश अंबानी हो सकता है कि उनको लगा हो कि इस पचड़े में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया हो। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि पहलगाम मामले में जब इतना ज़्यादा पूरा देश चाह रहा था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए और गुस्से में था, तो उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर किया गया। और उसके बाद जो इनके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के नाम की जो चर्चा हुई है, इस नाम को रजिस्टर कराने के लिए आवेदन जो किया गया दोस्तों, मुकेश अंबानी के अलावा भी 3 और नाम हैं जो इसमें आगे आए हैं। खासकर इस नाम को आप शिक्षा से जोड़कर देखें या मनोरंजन से जुड़ी सेवाओं के लिए रजिस्टर कराने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो है सेवाएं दोस्तों, ये सर्विसेज ट्रेडमार्क की क्लास 41 के अंतर्गत आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो 3 लोगों ने आवेदन किया था दोस्तों, उसमें चेतराम अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबराय जो रिटायर्ड है, आलोक कोठारी हैं। ये अब वक्त ही बताएगा कि इस नाम पर किसको कानूनी अधिकार मिलता है। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो अब मुकेश अंबानी ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो हो सकता है इस पे अब जो बाकी बच्चे हैं
उनके बीच में किसी को इसका नाम मिल सकता है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।